राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो मैं सुबह सुबह लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करती हूँ, यही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं उनको स्नान कराती हूँ। देखिए, अभी हल्की सर्दियाँ हैं, तो थोड़ा सा गुनगुना पानी में स्नान कराना चाहिए। और उनके गर्म वस्त्र भी मैंने निकाल दिए हैं। जैसे छोटे बच्चे को ठंड लगती है, तो उसी प्रकार मैं उन्हें आज गर्म वस्त्र पहनाऊँगी। और देखिए, मैंने लड्डू गोपाल के लिए प्लेट तैयार कर ली है थाली, जिसमें मैं स्नान कराऊंगी। मैंने सबसे पहले उनकी मालिश करती हूँ और उसके बाद इन्हें गंगा जल से स्नान कराऊंगी और उसके बाद इन्हें शुद्ध साफ जल से स्नान कराऊंगी। तो लड्डू गोपाल की जो सेवा है, वे विष्णु भगवान की सेवा है। जिनके घरों में लड्डू गोपाल हैं, वो विष्णु भगवान की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं। चंदन से मालिश करने से इनमें चमक बनी रहती है, इसलिए हमें गोपी चंदन का उपयोग करते हुए इनकी मालिश करनी चाहिए। दूध से, दही से स्नान कराने से ये बहुत प्रसन्न होते हैं, तो इनके पंचामृत से भी स्नान कराया जा सकता है। वो सब मैं बाद में एकादशी वाले दिन शेयर करूँगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, मैंने स्नान कराने के बाद उन्हें आसन पर विराजमान कर दिया है और गर्म वस्त्र पहना दिए हैं। तो अब मैं उनकी जोत लगाऊंगी और उनकी पूजा करूंगी, तिलक लगाऊंगी। चंदन का ही तिलक लगाया जाता है, तो मैंने सब अभी मैं कुछ समय पहले हरिद्वार गई थी, वो वीडियो मैंने शेयर की हुई है। तो मैं हरिद्वार से ही इनके लिए गोपी चंदन और चंदन तिलक का चंदन लेकर आई थी। तो मैं अब वो कार्तिक के महीने में वो मैं इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह मेरा कार्तिक का स्नान है, ये मेरा नियम है। सुबह 4 बजे से उठकर मैं ये स्नान करती हूँ। हाँ, कान्हा जी को शीशा अवश्य ही दिखाना चाहिए। कहते हैं कि शीशा दिखाने से बड़े प्रसन्न होते हैं और अपनी छवि देखकर ये प्रसन्न होते हैं, और उनकी प्रसन्न हुई मुद्रा से हमें भी प्रसन्नता मिलती है। तो इन्हें शीशा अवश्य ही दिखाएं, इनके श्रृंगार दर्शन इन्हें अवश्य ही कराने चाहिए। और उसके बाद मैं एक लोटे में चावल डालकर तिलक कर सूर्य भगवान को ये अर्घ्य दूंगी और कार्तिक का पाठ करूंगी। उससे पहले गणेश जी की कथा कहूँगी। गणेश जी की कथा कहनी चाहिए। कार्तिक की कहानियाँ हैं, तुलसी की कहानियाँ हैं, वो सब मैं आप यदि चाहेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं वो शेयर कर सकती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। तो इस प्रकार मैंने कहानी कह ली है और उनकी आरती कर ली है, भोग लगा दिया है। और तुलसी पूजन, कार्तिक के ही महीने में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। तो सुबह हमें तुलसी पूजन करना चाहिए। तुलसी पूजन करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में रहता है। कार्तिक के महीने में तुलसा लगाने का भी विशेष महत्व है। यदि कोई तुलसा लगाता है तो उसे भी करोड़ों गुना फल मिलता है, माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो कार्तिक के महीने में आप ये सब उपाय कर सकती हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। आप सुबह सवेरे प्रातःकाल उठकर नहाने धो के पश्चात आप कार्तिक मातम्य का पाठ पढ़ें, गणेश जी की कहानी कहें और उन्हें एक लड्डू का और एक मतलब दूध का और लड्डू का भोग दिया जाता है। आप कुछ भी मतलब ड्राई फ्रूट वगैरह रख सकती हैं, उसका भोग अवश्य ही लगाएं। क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आप उनकी सेवा करेंगी, उन्हें भोग लगाएंगी अपने अकॉर्डिंग, तो उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। उसका विशेष महत्व है। तो इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा दृष्टि बन जाती है। तो ये मेरा नियम है। और देखिए, अब मैं आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी गाजर आलू की सब्ज़ी। मौसम की कोई भी सब्ज़ी हो तो सबसे पहले हमें उसे भगवान को अर्पण करना होता है, भगवान को अर्पण करना चाहिए। उसके बाद में ही भोग लगाने के बाद ही हम सब उस सब्ज़ी को खाएंगे। गाजर एक मौसम की पहली सब्ज़ी है। तो जब मैं गोभी हमने बनाई थी, तो हमने गोभी का भी भोग लगाया था। तो इस प्रकार मैं अवश्य ही भोग लगाती हूँ। और बिना प्याज का ही भोजन बनाया जाता है, तो मैं बिना प्याज का ही भोजन बना रही हूँ। पूरे महीने में कार्तिक के प्याज का प्रयोग नहीं करूँगी। हाँ, बच्चे हैं, उनके लिए अलग से कुछ बनाना है, वो बाज़ार से ला के खा सकते हैं या फिर अलग से वो खा सकते हैं, लेकिन मैं घर में नहीं बनाती हूँ। तो ये मेरा कार्तिक का नियम है कि मैं पूरे सावन और पूरे कार्तिक के महीने में प्याज का प्रयोग और लहसुन का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो इस प्रकार ये मेरा कार्तिक का स्नान है। अब थोड़ी सी हल्की सी सर्दी पड़ने लगी है, तो मैंने अभी अपना शॉल वगैरह निकाल लिया है, क्योंकि यदि अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है
क्योंकि हल्की सर्दी सुबह सुबह स्नान करने से थोड़ी ठंड तो लगती है, क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है, सुबह शाम दोनों समय की ठंड होने लगी है। तो हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए और बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने बस हल्का सा शॉल निकाल लिया, गर्म कपड़े निकाल के मैंने धूप लगा दी है। तो ये सब भी इसी महीने होता है, मतलब कि मौसम बदल रहा है। जैसे कि दिवाली जो होती है वो इसी महीने आती है, कि हल्की हल्की सर्दी आने शुरू हो जाती है और गर्मियाँ जाने लगती हैं। तो हल्की सर्दी में हमें हल्के कपड़े निकाल लेने चाहिए। तो अब मौसम की जो सब्ज़ी है मैंने लगा दी है, एक प्लेट कान्हा जी की है और ये मेरे बेटे बैठा हुआ है खाने के लिए, उसको भूख लगी है तो मैं उसे दे दूँगी। और थोड़ा सा घी और ऐड करें तो गाजर का स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। ये घी मैं घर पर ही बनाती हूँ। तो मैंने भोग लगा दिया है और अब मैं लड्डू गोपाल के लिए उनके फेवरेट लड्डू बना रही हूँ मावे। ये मैंने मावा घर पर ही निकाला था और इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा ऐड करके मैंने इसको बनाया है। और प्रतिदिन मैं एक लड्डू शेयर करती हूँ। और तुलसी विवाह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आने वाली 4 तारीख को तुलसी विवाह है। तो तुलसी विवाह अवश्य ही कराया जाता है। यदि आप नहीं कर सकते तो आप मंदिर में तुलसी विवाह किया जाता है तो वहाँ पर जाकर आप उसमें शामिल हो सकती हैं। तुलसी विवाह ज़रूर कराना चाहिए। ये शालिग्राम के साथ कराया जाता है। जिन जो कार्तिक नहाती हैं उन्हें तुलसी विवाह अवश्य ही कराना चाहिए। और तुलसी माता का श्रृंगार अर्पण करना चाहिए, चुनरी उड़ानी चाहिए और उनका विवाह शालिग्राम से कराया जा सकता है। यदि शालिग्राम नहीं है तो आप श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति रखकर उनकी विवाह करा सकती हैं और तुलसी के आप परिक्रमा करें और उनसे अपनी मनोकामना बोलें। तो इस प्रकार ये विवाह कराया जाता है। और इस दिन देव भी उठाए जाते हैं। तो आपको गा बजाकर विष्णु भगवान को उठाना चाहिए, क्योंकि इस दिन से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और जो पूरे महीने स्नान नहीं कर पाती तो इस दिन से आप 5 दिन का स्नान कर सकती हैं, तो आपको पूरे महीने का फल मिलता है। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल का विंटर का लुक है। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और कमेंट करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हैप्पी कार्तिक मास की देव उठनी ग्यास की